गुड मॉर्निंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, तो टॉपिक है हमारा सबसे पहले हमको समझना होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जाते हैं। ओके, और इसको हम सेक्शन में बांट देंगे, ये आसान होगा। देखिए, इसके 3 सेक्शंस है। नंबर 1, इसको हम पहला सेक्शन है ग्रामर, दूसरा सेक्शन है वोकैबुलरी और तीसरा सेक्शन है लैंग्वेज। सबसे पहले इसको आप सिलेबस भी कह सकते हैं कि आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या सिलेबस होते हैं। तो इन सिलेबस को हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी और लैंग्वेज। क्लियर? अब एक ग्रामर सेक्शन में वही चीज है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ग्रामर में 2 बात है, पहली बेसिक और दूसरा एडवांस। आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ग्रामर पूछे जाते हैं वो एग्जाम के स्टैंडर्ड के अनुसार ही इजी या हार्ड होते हैं। क्लियर? तो ग्रामर में आपको बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना होता है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा डिटेल्स में इसको जानना है। तो ग्रामर में क्या क्या होता है ये मैं आपको बात बताता हूं। नंबर 1, पार्ट ऑफ स्पीच। निश्चित रूप से इसके बारे में पढ़े हुए हैं आप लोग, हाँ ना बोलते रहिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच न जाने कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा है। ओके, लेकिन इस बार इसको फाइनल टच देना है जिससे कि हमको रिजल्ट आए। क्लियर? तो पार्ट ऑफ स्पीच आप सभी जानते हैं, इसके अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, उसको मैं नहीं लिखता, ये अंडरस्टूड है, आप सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर नाउन प्रोनाउन वगैरह आता है। दूसरा, इसके साथ हम पढ़ते हैं इसमें वॉइस, नरेशन, कॉमन एरर और भी जो छूट गया मिसलेनियस। ओके, तो ग्रामर सेक्शंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब वगैरह ये जितने हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इत्यादि पढ़ते हैं। वॉइस है, नरेशन है, और इन सब से मिला करके ही बनता है कॉमन एरर। कॉमन एरर का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आप लोग देखे ही होंगे, पूछा जाता है। तो एक ग्रामर सेक्शन हो गया। और वोकेब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में। वोकैबुलरी में आपको एक अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए वोकैबुलरी का, तो इसको भी कई भागों में बांट सकते हैं। पहला, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंगल वर्ड्स, इसको आप सब्स्टिट्यूट वर्ड भी कह सकते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नाम सुने होंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स। तो ऐसे बहुत सारा चीज है जिसको मुख्य तौर पर ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंगल वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और रूट वर्ड्स, ये सब है वोकेब का पार्ट्स जिसकी तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए। अब लैंग्वेज पार्ट में क्या आता है, आप पैसेज सुने होंगे, कंप्रीहेंशन, आपका एक स्टोरी रहता है, स्टोरी के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, पढ़ करके उसी में से करना होता है। कंप्रीहेंशन आ गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके बाद जंबल, पारा जंबल, इसको ये क्या होता है हम आगे बताएंगे। पारा जंबल, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इत्यादि।
ये सारे चीज हमको पढ़ना होता है। तो फिर से मैं बताता हूं कि अंग्रेजी की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी करने जब आप शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, तो आपके दिमाग में 3 बातें होनी चाहिए कि मुझे ग्रामर सेक्शन को अच्छा से करना है, दूसरा वोकैबुलरी सेक्शन को अच्छा से करना है, और तीसरा लैंग्वेज सेक्शन को अच्छा से करना होता है। हमें पता होना चाहिए ना। अब आपको पता हो गया कि इन चीज़ों की तैयारी हमारी होनी चाहिए। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी, यही पढ़ना होता है। अब इसकी तैयारी कैसे करें, उसको हम कह सकते हैं स्टडी प्लान। हमें अपने स्टडी को प्लान करना चाहिए। भारत सरकार भी कुछ भी करती है तो प्लान करती है या नहीं? तो आपको अपने स्टडी का प्लान करना चाहिए। तो आई हेल्प यू टू प्लान योर स्टडी। ओके, इसको मिटा देते हैं। नाउ सी, तो हम लोग को प्लान कर लेना चाहिए। प्लान, इस टॉपिक में मैं आपको बताता हूं, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, कि प्लान का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा महत्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट इज। अब प्लान के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 3 तरह के हैं। 3 तरह के स्टूडेंट, 3 तरह के टीचर्स, 3 तरह के गार्जियन। जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी कैटेगरी 3 है। पहली कैटेगरी, पहले तरह के लोग कैसे होते हैं, या टीचर या स्टूडेंट कैसा होता है, ये प्लान्ड होता है। पहला तरह का स्टूडेंट कोई भी चीज प्लान करके करता है। जब ये प्लान करता है तो ये खुद प्लान करता है। अगर हम खुद प्लान करेंगे तो अच्छा भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मतलब उससे हम सक्सेस भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, बिकॉज हम नहीं जानते कि प्लान सही में अच्छा है या नहीं। राइट और रॉन्ग? अगर आपको दवा खानी है तो भाई ये दवा अच्छा है, खा लिए, लेकिन बहुत एकदम सटीक है कि नहीं वो तो डॉक्टर ही बताएगा ना। हाँ? दूसरे तरह के जो होते हैं वो वेल प्लान्ड होते हैं। उनकी प्लानिंग वेल प्लान होती है। उनकी प्लानिंग कैसी होती है? वेल प्लानिंग होती है। वेल प्लानिंग तब होती है जब आप किसी चीज को एक्सपर्ट के गाइडेंस में करते हैं कि मुझे 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में रिजल्ट लेना है, मैं कैसे करूं, तो वो आपको एडवाइस करते हैं। तो इस सेक्शन में तो आपको टीचर ही मदद कर सकते हैं कि आप कैसे तैयारी करो। और तीसरा तरह के जो लोग होते हैं उनके पास कोई प्लान नहीं होता, वो सिर्फ करते हैं। वो हर चीज को शुरू करते हैं और हर चीज को स्टॉप भी कर, जितना जल्दी वो शुरू करते हैं उतना ही जल्दी खत्म भी कर देते हैं। कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी वो करें, उनको हमेशा नया चीज अच्छा लगते रहता है। तो ये बात करियर की है, आपके फ्यूचर की है। अगर आप अच्छे से प्लान करके आगे मूव करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? ये तीनों में से बी कैटेगरी में, मतलब आप अच्छी प्लानिंग करना चाहते हैं। इट्स वेरी नाइस। तो अच्छी प्लानिंग के लिए आपको आगे मैं बताता हूं कि आगे आपको पढ़ना कैसे चाहिए। हाउ टू स्टार्ट योर स्टडी, हाउ टू स्टार्ट योर स्टडीज, कैसे आपको आगे करना चाहिए। आर यू रेडी? दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सो लिसन टू मी केयरफुली। नंबर 1, आप अपने आप को 0 पे ले आओ। मतलब 0 पे ले आने का मतलब वो 0 नहीं, थोड़ा सा बैक आओ। क्लियर? सबसे पहली चीज आपको अपनी आदत में एक चीज शामिल करनी होगी, वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर सभी कुछ आ जाता है। पंक्चुअलिटी, आपको रेगुलर रहना, पंक्चुअल रहना। तब तक आपको रुकना नहीं है जब तक कि आपकी सक्सेस नहीं आ जाती है। टेक डिसीजन दैट आई हैव टू बी सक्सेसफुल। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप लोग डिसीजन ले लिए? थोड़ा जोर से बोलिए। आपने डिसीजन ले लिया मुझे सक्सेस होना है? इट्स फाइनल? चलिए ठीक है। मतलब ये डिसीजन मतलब होता है जब तक होगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये फाइनल हो गया।
अब आगे हम मूव करते हैं। मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूं यहाँ खासकर, कि दूसरी चीज डिसिप्लिन के अंदर तो समझ गए क्या आता है, थोड़ा बहुत बताया। अब हम अंग्रेजी जो स्टार्ट करेंगे पढ़ना, सबसे पहले वी शुड मेक रीडिंग हैबिट। हमें रीड करने की आदत होनी चाहिए। हम कंप्रीहेंशन सेक्शन को किस तरह से डील करेंगे? हमारे पास लिमिटेड समय होता है, कंप्रीहेंशन को पढ़ के और उसका जवाब देना होता है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट फास्ट नहीं है तो फिर आप जल्दी से पढ़ नहीं सकेंगे और जल्दी से आंसर भी नहीं देख सकेंगे। जो कंप्रीहेंशन आप लोगों को मिलता है इतना हार्ड नहीं होता है, बस वहां पर टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको एवरी डे कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे बच्चे पढ़ते हैं बोल बोल करके, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट छूट चुकी है। अगर आप दौड़ना छोड़ दें और हठात दौड़ने को मिले तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी? कंप्रीहेंशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पेपर हैं उनको सॉल्व एक लिमिटेड टाइम में किया जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि जितना मर्जी समय लो और सॉल्व करो। तो कंप्रीहेंशन सेक्शन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्क्स को स्कोर करने में, क्योंकि कंप्रीहेंशन इजी होता है। तो आपको सबसे पहले उसको जल्दी करने के लिए क्या करना होगा? रीडिंग करना शुरू कर देना है। मतलब एवरी डे कम से कम 15 से 20 मिनट आपको बोल के पढ़ना है। तो क्या पढ़ें? आप लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। और वो भी कैसे? 15 से 20 मिनट थोड़ा जोर से चिल्ला करके, मुंह बंद करके नहीं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि प्लानिंग का मतलब होता है, एक्सपर्ट गाइडेंस का मतलब क्या होता है? वो जो बोला है उसको हम करेंगे। आपको हमने बोला आपको लाउड पढ़ना है और आप क्या करिए, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। जैसे कोई विद्वान आदमी लोग नहीं बैठा होता है, मनी मन पढ़ रहा होता है, ये आपको नहीं करना है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? आप एक दिन करके देखना, आपको एक नया ऊर्जा मिलेगा, नई एनर्जी मिलेगी। तो पहली बात यह है कि हमें रीडिंग हैबिट को लानी है। तो क्या आप सभी लोग पढ़ना शुरू कर देंगे? पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं उससे फायदा नंबर 1 कि आपकी स्पीड बढ़ती है, दूसरा आपका ज्ञान बढ़ता है, कहाँ प्रीपोजिशन लगता है, कहाँ आर्टिकल लगता है, प्लस आपके एग्जाम्स में स्पेलिंग टेस्ट भी होता है, मिस स्पेल्ड वर्ड इसका भी होता है, तो आपकी स्पेलिंग भी मजबूत होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो रीडिंग करने के फायदे क्या क्या हुए? आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पेलिंग ठीक होगी, आर्टिकल प्रीपोजिशन का ज्ञान होगा, और कभी कभी तो पैसेज वहीं से आ जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एग्जाम्स में जो आप रीडिंग रेगुलर न्यूज़पेपर करेंगे ना, तो जो हॉट टॉपिक होता है उसी पर पैसेज कंप्रीहेंशन भी एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं। हूबहू वही टॉपिक रहता है, खासकर ये एडिटोरियल पार्ट से लिया जाता है। तो अगर हम पहले से पढ़ते रहे तो ये हमारे लिए भी कभी हो सकता है, एक एडवांटेज हो सकता है। तो रीडिंग इज मस्ट। एवरी डे 15 से 20 मिनट हमको क्या करना है? रीडिंग। और क्यों करना है ये बता दिया। क्लियर हुआ ना? अगर आप रीडिंग करते हैं तो इससे 50% नॉलेज आपको हो जाता है, और ये आप अकेले करेंगे और खुद से करेंगे। यहां तक टीचर का कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ रीडिंग करने से 50% नॉलेज हमारा बढ़ सकता है तो वो मुझे कर लेना चाहिए ना, कि टीचर का वेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो आप लोग सब मैच्योर लोग हैं, आप इसके महत्व को समझे। नंबर 3, ये बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। आपको सिर्फ 30% ही स्टडी करनी है। कितना परसेंट? और उसकी प्रैक्टिस में 70% लगाना है। जो हम पढ़ेंगे उसका 30% स्टडी और 70% प्रैक्टिस। आप समझ रहे हो ना कितना अंतर मैं क्या बोल रहा हूं? हम सफल क्यों नहीं होते? हम सफल इसलिए नहीं होते कि हम पढ़ते ज्यादा हैं और प्रैक्टिस कम करते हैं। हमें पढ़ना कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मेरी बात अच्छी लग रही है आप लोग को? लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं? थैंक यू।
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। रहा इंग्लिश का सवाल, तो मेरा तरीका भी कुछ इसी तरह का है। हम पढ़ाएंगे कम और प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, कि जितना हम पढ़ ले वो मेरा अपना होता चला जाए। इज इट क्लियर? फिर आप यहाँ पर बैठे हुए किसी भी, कितना भी वीक या स्ट्रॉन्ग क्या क्यों ना हो। एक बात और बताता हूँ, कुछ लोग जानते हैं, बहुत जानते हैं, आप बहुत जानते हैं, आप में से भी लोग बहुत जानते होंगे, लेकिन उसको प्रॉपर ऑर्डर में रखना बहुत जरूरी है। हम बहुत बोल सकते हैं, लेकिन किसको पहले बोलना है, वही अभी बता रहा था ना, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या है, ये सीक्वेंस में रखना। आप सुबह सुबह उठेंगे तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे, राइट और रॉन्ग? उसके बाद ब्रश करेंगे, नहीं ना, पहले आप ब्रश करेंगे, ये सही सीक्वेंस है। इसके बाद क्या करेंगे, नाश्ता, ये ऑर्डर हुआ ना। तो आपको क्या करना है ना, आपकी जो एबिलिटी है, आप में जो एक अच्छी बात है, क्वालिटी है, उसको हमें ऑर्डर में लाना है। जब ऑर्डर में लाएंगे तभी ये रिजल्ट में बदलेगा। इज इट क्लियर? तो चलिए हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं, और मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा, ठीक है? इधर उधर की चीज मैं नहीं बताऊंगा, हम सिर्फ वही बताएंगे आपको जो आपके लिए जरूरी है, वो चीज आपका छूटेगा नहीं। आप जानते हैं जैसा कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये डेफिनेशन है इसका। इट इज अ लिंक लैंग्वेज, दिस एंड दैट, ये डेफिनेशन है। तो मैं इसको लिखता हूं, दिस इज द डेफिनेशन। इंग्लिश एक भाषा है जिसे पूरे विश्व में बोली जाती है, इसे लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब यहीं से शुरू हो गया आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन। पहला लाइन लिखा, एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट। हमने यहाँ लिखा लैंग्वेज, क्या लिखा, लैंग्वेज। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ लैंग्वेज? देखिए आपको बताता हूं सिनोनिम्स, लैंग्वेज को और क्या क्या बोल सकते हैं। लैंग्वेज को और किस नाम से जान सकते हैं? जार्गन, डायलेक्ट, वर्नाकुलर, टर्मिनोलॉजी, स्लैंग, अल्फाबेट्स, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। हाँ, ये अलग, जैसे टर्मिनोलॉजी किसी खास प्रोफेशन के लोग यूज करते हैं। स्लैंग, स्लैंग एक देहाती रूप में जो बोला जाता है, स्लैंग लैंग्वेज उसको कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं अल्फाबेट्स, अल्फाबेट मतलब क्या होता है? वर्णमाला। लेकिन इंग्लिश में एक मतलब मैजिक काम करता है। अंग्रेजी में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जब उनके अंत में हम एस जोड़ते हैं, प्लुरल बनाते हैं, तो वो अपना मीनिंग चेंज कर देता है। अल्फाबेट वर्णमाला ए टू जेड जिसको बोलते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें एस लग जाता है क्या बन जाता है? ये भाषा। क्या बन जाता है? भाषा, लैंग्वेज। अब देखिए दो क्वेश्चन यहां से बनता है और जो एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन ये, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ लैंग्वेज। नंबर 1 जार्गन। ये एग्जैक्टली क्या यहां ऑप्शन था वो मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं अलग ऑप्शन दे देता हूं। सॉन्ग, लिरिक्स, नन। आप बता सकते हैं क्या राइट आंसर होगा? क्या होगा? जार्गन। आप में से कितने लोगों को पता था कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिनोनिम्स जार्गन भी होता है? जल्दी बोलिए, कितने लोगों को पता था? लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने शुरू किया और पहला क्वेश्चन पर्दे पे आ गया, राइट और रॉन्ग? दूसरा क्वेश्चन जो शायद 2014 में पूछा था, ये एक कॉमन एरर है। क्या है? बॉबी लर्नड अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। इन चारों में से किसी न किसी पार्ट में कोई मिस्टेक है या फिर ये सही है। अगर सही है तो आंसर क्या होगा? डी। और गलत है तो कहां गलत है? कैन यू फाइंड द आंसर? नंबर बी में गलत है। क्यों गलत है? क्या होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? वेरी नाइस। दो
साल का बेबी वो सबसे पहले क्या सीखेगा? अल्फाबेट, वो भाषा नहीं सीखेगा, राइट ना? तो देयरफॉर मिस्टेक कहाँ था? और कितने लोगों को पता था कि अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज होता है? सही से बताइए। बहुत सारे लोगों को नहीं, मैंने किसी को शायद नहीं है, कोई तो बता नहीं रहा है। लेकिन आपने देखा जैसे ही हमने चलना शुरू किया वहां से 2 क्वेश्चन आ गए या नहीं आ गए?